क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे इतने खुश क्यों रहते हैं? छोटी छोटी चीजों में उन्हें इतना आनंद कैसे मिलता है? एक रंगीन गुब्बारा, बारिश की बूंदें या माँ की गोद, सब कुछ उनके लिए नया और रोमांचक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वही चीजें हमें बोरिंग लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखना बंद कर दिया है। आज हम ज़ेन बौद्ध धर्म की एक गहरी लेकिन सरल टेक्निक सीखेंगे। शोशिन, यानी बच्चों की तरह खुला और नया दिमाग रखना। यह हमारी जिंदगी को फिर से रोमांचक और खुशहाल बना सकता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। शोशिन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है शुरुआती मन या बच्चे का मन। यह ज़ेन बौद्ध फिलॉसफी की एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। शोशिन का मतलब है हर चीज को ऐसे देखना जैसे आप उससे पहली बार देख रहे हो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी धारणा के, बिना किसी निर्णय के। आप एक कप चाय के बारे में सोचिए। हम रोज चाय पीते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ध्यान से देखा है कि चाय की पत्तियां पानी में कैसे खुलती हैं? चाय की महक कैसे धीरे धीरे फैलती है? गर्म कप को पकड़ने का एहसास कैसा होता है? बच्चे हर चीज को इसी तरह देखते हैं, बिना किसी प्रेजुडिस के, पूरी तरह से मौजूद रहकर, पूरी तरह से उत्सुक होकर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग हर चीज को कैटेगरीज में बांटने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि हमें सब कुछ पता है। हम चीजों को बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, गहराई में नहीं जाते। हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि नई चीजों को देखकर हैरान होना भूल जाते हैं। बेसिकली हम अपनी क्यूरियोसिटी खो देते हैं। शोशिन हमें वापस उस बच्चे के मन में ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों को नए सिरे से कैसे देखें। यह हमें सिखाता है कि हम हर पल को पूरी तरह से कैसे जिएं। और जब हम शोशिन को अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी में सरप्राइजेस और हैप्पीनेस अपने आप लौट आती है। अब हम बात करेंगे कि हमारी जिंदगी में रूटीन कैसे बनती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने घर से ऑफिस तक का रास्ता तय कर लेते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि रास्ते में क्या क्या देखा? या आप अपना खाना खा लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि उसका स्वाद कैसा था? ये सब ऑटो पायलट मोड के कारण होता है। हमारा दिमाग ऐसा बनाया गया है कि वह हमारे दैनिक कामों को आदतों में बदल देता है। इससे हमारे दिमाग को ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। जब हम ऑटो पायलट पर होते हैं तो हम वर्तमान में नहीं रहते। हम अपने आसपास की खूबसूरती को नहीं देख पाते। हम छोटी छोटी खुशियों को नहीं महसूस कर पाते। जैसे अगर आप रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि रास्ते में कितने पेड़ हैं, किस तरह की चिड़ियां हैं या आसमान का रंग कैसा है। इस तरह से हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे पल बिना जिए गवा देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। हम अपनी आदतों को तोड़ सकते हैं। हम फिर से हर पल को महसूस करना सीख सकते हैं। और यही है शोशिन का मूल संदेश। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम शोशिन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? मैं आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके बताऊंगी। सुबह उठते ही अपने आप को याद दिलाएं कि आज एक नया दिन है। कल जो हुआ वह बीत गया और आज के दिन के अनुभव बिल्कुल नए होंगे। अपनी सुबह की चाय या कॉफी को पूरी तरह से महसूस करें, उसकी गर्माहट को, उसकी खुशबू को, उसके स्वाद को। इसे एक अनुष्ठान बनाएं, न कि एक आदत। अपने घर के रास्ते में थोड़ा बदलाव करें। अगर आप हमेशा एक ही रास्ते से जाते हैं तो किसी दूसरे रास्ते से जाएं या अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें, पेड़ों पर, आसमान पर, लोगों पर। आप हैरान होंगे कि आपके आसपास कितनी सुंदरता है जिसे आप हर रोज अनदेखा कर देते हैं। अपने आप से पूछो, क्या हो अगर मैं इसे पहली बार देख रही हूं? अपने परिवार के सदस्य को ऐसे देखें जैसे आप उन्हें पहली बार देख रहे हैं। अपने काम को ऐसे करें जैसे आप इसे पहली बार कर रहे हैं।
अपने खाने को ऐसे चखें जैसे आप इसे पहली बार खा रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी दुनिया में कितनी गहराई है जिसे आप हमेशा अनदेखा कर देते हैं। हमारे फोन हमारे ध्यान को बहुत आसानी से भटका देते हैं। वे हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। दिन में कुछ समय निकालें जब आप अपने फोन को दूर रखें, चाहे वह आपके खाने का समय हो या आपके परिवार के साथ समय या आपकी सुबह की सैर। आप देखेंगे कि जब आप अपने फोन से दूर होते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर ढंग से महसूस कर पाते हैं। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को शुरुआती मन की स्थिति में रखते हैं। हम खुले होते हैं, उत्सुक होते हैं और हर नई चीज से सीखने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वह कुकिंग हो या पेंटिंग या कोई भाषा सीखना या योग। कोई भी नया स्किल आपको शोषण की अवस्था में ला सकता है। शोषण को अपनी जिंदगी में लाने के कई लाभ हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारे दिमाग में भविष्य की चिंताएं और अतीत के पछतावे कम हो जाते हैं। इससे हमारा तनाव कम होता है। जैसे अगर आप अपनी चाय को पूरी तरह से महसूस करते हुए पीते हैं तो उस पल आप अपने काम की चिंताओं से दूर होते हैं। जब हम चीजों को नए नजरिए से देखते हैं तो हमारी रचनात्मकता बढ़ती है। हम नए विचारों और समाधानों को देख पाते हैं। कई महान वैज्ञानिकों और कलाकारों ने अपनी खोजें और क्रिएशंस शोषण की अवस्था में ही की हैं। जब हम अपने प्रियजनों को पूरी तरह से सुनते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देते हैं और उन्हें नए नजरिए से देखते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। आप अपने बच्चे या पार्टनर को ऐसे देखें जैसे आप उन्हें पहली बार देख रहे हैं। आप उनकी नई चीजें खोजेंगे, उनकी नई बातें सीखेंगे। जब हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो हमारा आनंद और खुशी बढ़ती है। हम छोटी छोटी चीजों में खुशी पाते हैं, जैसे एक सुंदर सूरज की किरण या एक मीठा गाना या एक अच्छी किताब। ये सब हमें खुशी दे सकते हैं अगर हम उन्हें पूरी तरह से महसूस करें। शोषण हमें सिखाता है कि जीवन का अर्थ बड़े बड़े लक्ष्यों में नहीं बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीने में है। जब हम हर पल को महत्व देते हैं तो हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है। हम अपने जीवन को नए अर्थ से देखने लगते हैं। अब मैं आपको कुछ सरल अभ्यास बताऊंगी जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। दिन में 5 से 10 मिनट निकालें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि आप कैसे सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अगर आपका ध्यान भटकता है तो उसे धीरे से वापस सांसों पर लाएं। आप अपनी सांसों को गिन सकते हैं या अंदर और बाहर शब्दों का मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। जब आप चलें तो अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करें। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें जो चलने में शामिल है। आप धीरे धीरे चलें और हर कदम को महसूस करें। अपने आसपास की चीजों को देखें, आवाजों को सुनें, हवा को महसूस करें। यह एक बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करके वर्तमान को महसूस करें। 5 चीजें देखें जो आप देख सकते हैं। 4 चीजें महसूस करें जिन्हें आप छू सकते हैं। 3 चीजें सुनें जो आप सुन सकते हैं। 2 चीजें सूंघें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं। 1 चीज छकें जिसे आप छक सकते हैं। यह अभ्यास आपको तुरंत वर्तमान में ले आएगा। अपने घर या ऑफिस के लिए एक नया रास्ता चुनें। रास्ते में नई चीजें देखें, नई आवाजें सुनें, नए लोगों से मिलें। यह आपके दिमाग को नई चीजों के लिए खोलेगा और आपको शोषण की अवस्था में ले आएगा। हर महीने एक नया शौक अपनाएं, चाहे वह गार्डनिंग हो या कुकिंग या पेंटिंग या कोई भाषा सीखना। नए शौक आपके दिमाग को सक्रिय रखेंगे
और आपको नई चीजें सीखने का मौका देंगे। शोषण के मार्ग में कुछ चुनौतियां भी हैं। हम सभी बिजी हैं। हमारे पास हर चीज को पूरी तरह से महसूस करने का समय नहीं लगता, लेकिन शोषण के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने दैनिक कामों को ही शोषण के साथ कर सकते हैं। जैसे आप अपने खाने को पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं या अपने बच्चे के साथ खेलते समय पूरी तरह से मौजूद रह सकते हैं। हम अपनी आदतों में बंधे हुए हैं। उन्हें तोड़ना मुश्किल हो सकता है। शुरुआत में छोटे छोटे बदलाव करें। धीरे धीरे आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। याद रखें, शोषण एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। हर छोटा कदम आपको आगे ले जाएगा। कभी कभी हमारे परिवार और दोस्त हमारे नए व्यवहार को समझ नहीं पाते। उन्हें भी शोषण के बारे में बताएं। उन्हें भी अपने साथ इस यात्रा पर लाएं। शायद आपका उदाहरण देखकर वे भी अपनी जिंदगी में शोषण को अपनाएं। मैं आपको कुछ वास्तविक कहानियां बताऊंगी जिन्होंने शोषण को अपनी जिंदगी में अपनाया और उनकी जिंदगी कैसे बदली। रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी जिंदगी एक डेली रूटीन थी। सुबह उठना, काम करना, घर आना, सोना। वे अपनी जिंदगी से बोर होने लगे थे। फिर एक दिन उन्होंने शोषण के बारे में सुना। उन्होंने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। वे अलग अलग रास्तों से ऑफिस जाने लगे। वे अपनी चाय को पूरी तरह से महसूस करने लगे। वे अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी में कितनी खूबसूरती है। उन्होंने अपने काम में नई प्रेरणा पाई। उनके रिश्ते मजबूत हुए। उनका तनाव कम हुआ। आज रोहित अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। वे अब हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। प्रिया एक माँ थी जो अपने बच्चों की परवरिश में व्यस्त थी। वे हमेशा चिंतित रहती थी कि क्या वे अच्छी माँ हैं। एक दिन उन्होंने शोषण के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपने बच्चों के साथ समय बिताने का तरीका बदला। वे अपने बच्चों को पूरी तरह से सुनने लगी। वे उनके साथ खेलते समय पूरी तरह से मौजूद रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि वे अपने बच्चों को बेहतर ढंग से समझ रही हैं। उनका तनाव कम हुआ। उन्होंने अपने बच्चों के साथ नए रिश्ते बनाए। आज प्रिया अपने बच्चों के साथ हर पल का आनंद लेती हैं। वे अपने परिवार के साथ बिताए हर पल को एक उपहार मानती हैं। अमित एक बिजनेसमैन थे। वे हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहते थे। हमेशा अगली सफलता के पीछे भागते रहते थे। उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। उन्हें नींद नहीं आती थी। एक दिन उनके डॉक्टर ने उन्हें शोषण के बारे में बताया। उन्होंने सुबह 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग का अभ्यास शुरू किया। वे अपने खाने को पूरी तरह से महसूस करने लगे। वे अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देने लगे। धीरे धीरे उनका तनाव कम हुआ। उनकी नींद बेहतर हुई। उन्होंने अपने काम में नई प्रेरणा पाई। उन्होंने अपने बिजनेस में नए अवसर देखे। आज अमित एक सफल बिजनेसमैन हैं, लेकिन वे अपनी सफलता को अलग तरह से परिभाषित करते हैं। वे अपनी सफलता को अपनी खुशी और शांति से मापते हैं। शोषण की अवधारणा हमारी भारतीय संस्कृति में भी गहराई से मौजूद है। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। यह शोषण का ही संदेश है। वर्तमान में रहो, हर कर्म को पूरी तरह से करो, बिना फल की चिंता किए। हमारे योग और ध्यान की परंपरा भी हमें वर्तमान में रहना सिखाती है। हमारे सनातन धर्म में अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान समझो, यह भी शोषण का ही संदेश है। हर व्यक्ति को बिना पूर्वाग्रह के देखो। इस तरह शोषण हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी शोषण के महत्व को स्वीकार करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन से पता चला है कि जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं
तो हमारे दिमाग में पॉजिटिव बदलाव होते हैं। हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, वह मजबूत होता है। इससे हमारा तनाव कम होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारी याददाश्त बेहतर होती है। इस तरह शोषण न केवल एक दार्शनिक अवधारणा है, बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। शोषण आपके भविष्य को कैसे बदल सकता है? जब आप शोषण को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप अपने भविष्य को नए नजरिए से देखने लगते हैं। आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ नहीं करते, बल्कि हर कदम का आनंद लेते हैं। आप अपनी सफलता को अलग तरह से परिभाषित करते हैं। आप अपने करियर में सफलता को सिर्फ पैसे या पद से नहीं, बल्कि अपनी खुशी और संतुष्टि से मापते हैं। आप अपने रिश्तों में गहराई और समझ को महत्व देते हैं। इस तरह शोषण आपको एक संतुलित और खुशहाल भविष्य की ओर ले जाता है। आज हमने शोषण के बारे में बहुत कुछ सीखा। यह क्या है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं, इसके क्या लाभ हैं और इसका हमारी भारतीय संस्कृति से क्या संबंध है। शोषण एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है जो हमें हर पल को पूरी तरह से जीना सिखाता है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में शोषण को अपनाएं, अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखें, हर पल को पूरी तरह से जिए और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आएगा। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आश्चर्य और खुशी पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप शोषण के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।